प्यारे दोस्तों, कई बार हम इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है, लेकिन उनका मीनिंग बहुत अलग होता है। उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं होती है, बल्कि उनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है, जो कि प्रोनाउंसिएशन में पता भी नहीं चलता है। और उसके बाद जो हम उसको जब लिखते हैं तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कौन सी स्पेलिंग सही है, जबकि स्पेलिंग दोनों ही सही होती हैं, कोई भी गलत नहीं होती है, लेकिन मीनिंग दोनों के अलग अलग होते हैं। तो हमें इस बारे में ज़रूरत है कि हम उनके स्पेलिंग और उनके मीनिंग ज़रूर याद करें, ताकि हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में, कन्वर्जेशन में उनको बार बार यूज़ करें और उन पर मास्टरी हासिल कर सकें। नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में लगभग सेम होते हैं, लेकिन जिनका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है और उनमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसके बाद आपके डाउट्स मिटने वाले हैं बहुत सारे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा मुझे। पहला हमारा वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है एडजस्ट करना, है ना, स्वीकार करना या एडजस्ट कर लेना। आई हैव अडेप्टेड माई सेल्फ टू माई न्यू स्कूल। मैंने मैंने अडेप्ट कर लिया है माई सेल्फ, खुद को, टू माई न्यू स्कूल, मेरे नए स्कूल में, यानी मैंने अपने नए स्कूल में खुद को एडजस्ट कर लिया है, मैं अब उसमें मुझे मतलब आदत पड़ गई है। तो ये हो गया अडेप्ट का मीनिंग। और दूसरा अडेप्ट आप यहाँ देख रहे हैं, दूसरा अडेप्ट है ये ADEPT। स्पेलिंग में आपको अंतर साफ दिखाई दे रहा है। ADAPT मतलब अडेप्ट, एडजस्ट करना, और ADEPT अडेप्ट मतलब स्किलफुल, किसी चीज़ में माहिर होना, कुशल होना। ठीक है, तो ही इज़ अडेप्ट इन सॉल्विंग टफ इक्वेशंस। ही इज़ अडेप्ट, वह कुशल है मतलब निपुण है, इन सॉल्विंग, सॉल्व करने में, टफ इक्वेशंस, मुश्किल इक्वेशंस को, साइंस की, मैथ्स की, बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होती हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस को। ठीक है, कि वो जो है साइंस और मैथ के टफ इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकता है, उसमें वो स्किलफुल है, निपुण है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप। यहाँ स्पेलिंग देखिए, ALTAR, ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने का जो स्थान होता है, भगवान की मूर्ति के पास का जो स्थान होता है, जहाँ पर हम दिया बाती जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो जगह कहलाती है ऑल्टर। वी कैप्ट फ्लावर्स एट द ऑल्टर, हमें फूल रखने हैं ऑल्टर पे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ये अल्टर। इसमें भी ई की, सिर्फ ई की मात्रा, ई के स्पेलिंग का फ़र्क है, ALTER, बाकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये भी ऑल्टर है, ये भी ऑल्टर ही बोला जाएगा। टू चेंज, इसका मतलब होता है बदलना। द ड्रेस डज नॉट फिट मी, आई नीड टू अल्टर इट। यह ड्रेस मुझे फिट नहीं आती, मुझे इसे बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए अलाउड। अलाउड मीन्स इन अ लाउड वॉइस, एक बहुत तेज़ आवाज़ में। यहाँ स्पेलिंग बिल्कुल ही अलग है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो आप इसको अच्छे से याद, ध्यान से कर सकते हैं, और ये याद भी रहेगा आपको। अलाउड, ये लाउड से बना है। लाउड माने जैसे लाउड स्पीकर होता है, ज़ोर से बोलना। अलाउड बहुत ज़ोर की आवाज़ में। रीड अलाउड सो दैट आई कैन हीयर यू। रीड अलाउड, पढ़ो तेज़ आवाज़ में, सो दैट, ताकि, आई कैन हीयर, मैं सुन सकूँ, यू, तुम्हें, तेज़ आवाज़ में पढ़ो ताकि मुझे सुनाई दे सके तुम्हारी आवाज़। और ये है अलाउड, बिल्कुल सेम है, प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं है। अलाउड, ALLOWED, टू परमिट यानी आज्ञा देना, इजाज़त देना, ठीक है, परमिशन देना। यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द ऑफिस, आपको अलाउड नहीं है यानी इजाज़त नहीं है, एंटर माने प्रवेश करना, द ऑफिस, ऑफिस में, कार्यालय में प्रवेश करने की आपको इजाज़त नहीं है। नेक्स्ट है बर्थ, BIRTH, बर्थ मीनिंग द टाइम व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, समय जब एक बच्चा जन्म लेता है, ये बर्थ की स्पेलिंग BIRTH, बर्थ। ठीक है, द काउ गेव बर्थ टू ए काफ, गाय ने बछड़े को जन्म दिया। और ये BERTH, इसका भी सेम प्रोनाउंसिएशन है, बर्थ। द बेड इन अ ट्रेन, जो ट्रेन में बेड होता है, जो स्लीपर क्लासेस में, स्लीपर डिब्बे में आपको पूरी सीट मिलती है, उसको बर्थ बोला जाता है, वो सोने की जगह होती है। ठीक है, तो ट्रेन में जो सोने की जगह होती है, बेड होता है, उसको बर्थ बोलते हैं। लेट अमित सिट ऑन द लोअर बर्थ, अमित को नीचे वाली बर्थ पर बैठने दो, यानी नीचे वाले ट्रेन में जो नीचे वाला बेड है उस पर बैठने दो। तो आपको अंतर समझ में आ गया। ये इन दोनों में से आप एक को याद करेंगे, दूसरा अपने आप आपको याद रहेगा, क्योंकि बर्थ माने जन्म, ये तो सभी को याद होता है। हमारा बर्थडे कब आता है, बर्थ इसी से ही है, बर्थडे, लेकिन ये कॉमन नहीं है। तो ये जब भी आएगा आपको ध्यान आ जाएगा कि ये BIRTH नहीं है, तो ये कौन सा बर्थ है, ट्रेन वाला बर्थ है।
नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक माने सेपरेट इनटू पीसेस, टुकड़ों में अलग अलग कर देना यानी तोड़ देना। बी केयरफुल, सावधान रहो। यू माइट ब्रेक द स्टैचू, तुम स्टैचू को तोड़ दोगे या तुमसे स्टैचू टूट जाएगा, यानी कोई जा रहा है उसको हम सावधान रहने को कह रहे हैं। ये है ब्रेक, वही स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, बाकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। BRAKE ब्रेक। अ डिवाइस, एक यंत्र। फॉर स्लोइंग और स्टॉपिंग, धीमा करने के लिए या रोकने के लिए। ए मूविंग व्हीकल, एक चलते हुए व्हीकल को, एक चलते हुए साधन को रोकने के लिए या उसे धीमा करने के लिए जो यंत्र उस गाड़ी में लगा होता है उसको ब्रेक कहते हैं। आप सभी वाकिफ होंगे इससे। ब्रेक, गाड़ी के ब्रेक, और ये ब्रेक तोड़ना। द ब्रेक्स ऑफ माई साइकिल आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मेरी साइकिल के ब्रेक्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे यानी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरी। अ बुक इन विच वन कीप्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। यह है डायरी, DIARY, डाई, डायरी। ए बुक, एक किताब। इन विच, जिसमें कि वन कीप्स, रखता है कोई। ए डेली रिकॉर्ड, एक रोजाना का रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, घटनाओं का और अनुभवों का। यानी कोई डेली अपनी डायरी लिखता है, उसमें सब कुछ लिखता है, आज आज क्या क्या हुआ, उसने क्या सीखा, क्या उसे मिला, ये सब वो जब लिखता है तो वो एक डायरी कहलाती है वो किताब। ठीक है। आई राइट माई थाट्स इन अ डायरी एवरी डे, मैं अपने विचारों को रोजाना डायरी में लिख लेता हूँ। अब ये है डेयरी, यहाँ पर थोड़ा अंतर है ना, ये डायरी और ये डेयरी, इसमें आई पहले है उसमें ए पहले है बस। तो ये है डेयरी। डेयरी मतलब ए बिल्डिंग और रूम, ये कोई इमारत या कोई कमरा। फॉर द स्टोरेज, भंडार के लिए। प्रोसेस करने के लिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क, या दूध के वितरण के लिए। डेयरी होती है, आपने सभी ने सुना होगा डेयरी, मिल्क डेयरी, जिसमें दूध का भंडारण किया जाता हो, उसमें प्रोसेस किया जाता हो और दूध को बांटा जाता हो, वो जो एक फार्म हाउस की तरह होता है वो डेयरी कहलाती है, वो इमारत डेयरी कहलाती है। यू कैन गेट मिल्क फ्रॉम द नियर बाय डेयरी, आपको दूध मिल सकता है नियर बाय डेयरी, पास वाली डेयरी से। तो डायरी और डेयरी में बिल्कुल फ़र्क याद रखना। डाई, DI डाई, और DA डे, ये याद रख लेना आप, फिर आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सी स्पेलिंग ठीक है। डाई, DIE डाई माने स्टॉप लिविंग, यानी जीना छोड़ देना यानी कि मर जाना। द प्लांट्स विल डाई, पौधा मर जाएगा। विदाउट सनलाइट, बिना सनलाइट के, सूर्य के प्रकाश के। और ये है डाई, DYE, इसमें वाई नहीं है, इसमें वाई है। नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस, एक प्राकृतिक या केमिकल युक्त सब्सटेंस, पदार्थ। यूज्ड फॉर कलर समथिंग, जिसको किसी चीज़ को रंग देने के लिए काम आता है। जैसे आप हेयर डाई सुनते होंगे, हेयर डाई होती है ना, हेयर बालों को कलर करने वाला पदार्थ जो होता है वो डाई। द डाई यूज्ड फॉर द क्लॉथ, डाई को प्रयोग किया जाता है कपड़ों में। इज़ मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, डाई यूज फॉर क्लॉथ, जिस डाई से, जिस रंग से कपड़ों को रंगा जाता है वह बनती है फ्रॉम वेजिटेबल और फ्लावर्स, सब्जियों से और फूलों से। ठीक है, वो भी डाई होती है, हम कपड़े को डाई करवाते हैं कई बार। डॉज, लाइट स्लीप, हल्की सी नींद जब आ रही हो झपकी, उसको हम बोलते हैं डॉज, DOZE। डो नॉट डॉज ऑन द सोफ़ा, सोफ़ा पर झपकी मत लो। यू माइट फॉल ऑफ, तुम गिर जाओगे, यानी झपकी मत लो तुम गिर जाओगे। लेकिन ये डॉज, DOSE, थोड़ा ही अंतर है, लेकिन इसको भी डोज ही बोलेंगे, इसको भी डोज ही बोलेंगे। याद रखें, ये डोज जो है झपकी कहलाती है। डोज ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ एनी मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन की क्वांटिटी, किसी भी मेडिसिन की मात्रा, और ड्रग या किसी ड्रग की, टेकन एट वन टाइम, जिसको लिया जा रहा है किसी टाइम पर, वो डोज कहलाती है। जैसे डॉक्टर आपको 3-4 पुड़िया देते हैं और वो आपको बोलते हैं एक डोज अब ले लेना, एक डोज बाद में ले लेना। डोज मतलब क्या, वो एक टाइम की खुराक जो होती है उसको डोज कहेंगे। यू शुड टेक वन डोज, आपको एक डोज ले लेनी चाहिए, एक खुराक लेनी चाहिए। ऑफ दिस मेडिसिन ईच डे, हर दिन इस दवाई की, आपको हर दिन इस दवाई की एक डोज लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है फ्लोर। फ्लोर माने FLOUR, फ्लोर माने पाउडर ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग ग्रेन्स, ए पाउडर एक चूर्ण, ऑब्टेन्ड प्राप्त किया जाता है जो कि बाय ग्राइंडिंग पीस कर ग्रेन्स अनाज को, यूज टू मेक ब्रेड, जिसको ब्रेड बनाने के या केक बनाने के काम में आ जाता है। यानी आटा, हमारे घर में जो आटा होता है उसको हम फ्लोर बोलते हैं, जिसको अनाज पीस कर बनाया जाता है। गेट 1 kg फ्लोर फ्रॉम द सोप, 1 किलो आटा सोप से दुकान से ले आओ। ये है फ्लोर, इसकी भी वही सेम प्रोनाउंसिएशन है, फ्लोर, FLOOR, फ्लोर माने फर्श। द लोअर सरफेस, नीचे का धरातल, ऑफ ए रूम, किसी भी कमरे का, ऑन विच वन वॉक्स, जिस पर कोई व्यक्ति चलता है। किसी भी बिल्डिंग में नीचे का जो सरफेस होता है, जो उसके पैरों के नीचे होता है, वो कहलाता है फ्लोर। द वुडन फ्लोर,
ऑफ आवर रूम नीड पॉलिश। वुडन फ्लोर, लकड़ी का जो फर्श है हमारे रूम में, नीड्स पॉलिश, उसको पॉलिश की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हेयर। हेयर मीन्स एनिमल। एनिमल मतलब ये खरगोश का बच्चा। द हेयर एंड द टॉर्टोइज हैड अ कंपटीशन। खरगोश का बच्चा या खरगोश भी बोल सकते हैं उसको। खरगोश की और उस कछुए को हैड ए कंपटीशन, उनके बीच में कंपटीशन हुआ, प्रतियोगिता हुई। और ये हेयर HAIR, हेयर माने बाल। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स ग्रोइंग ऑन वन स्किन। फाइन थ्रेड मतलब अच्छे से धागे जैसे छोटे छोटे धागे टाइप के मतलब बाल। ग्रोइंग ऑन वन स्किन, जो किसी की खाल पर उगते हैं। रानी हैज़ लॉन्ग हेयर, रानी के लंबे बाल हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल, बहुत हेल्पफुल रहेगा और साथ ही इंटरेस्टिंग तो था ही। तो आपको कर देना है अभी के अभी लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आई रिक्वेस्ट, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए। आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेंगे। साथ ही बहुत सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जो आपके लिए अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।